दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार थम गया है। सभी पार्टियों और उनके नेताओं ने दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। अब बारी है 1.55 करोड़ मतदाताओं की, जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है। अब जनता ही तय करेगी कि उन्हें किस पार्टी के दावों में ज्यादा दम दिखाओ और उन दावों को सच साबित करने के लिए किसे मौका देना रही है। सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी बड़ी पार्टियों आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम दिखाया। जनसभाओं से लेकर रोड शो करके अपने अंतिम चुनावी दांव चलाया। बता दें कि दिल्ली में एक ही चरण में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। दिल्ली में चुनावी दावों और वादों का दौर खत्म हो गया है। दिल्ली में अब तक यह दिखा है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत उसकी घोषणाओं ने जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन चुनावी घोषणाओं के सहारे चुनाव जीतने के दावे को भाजपा और कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। जिस दाव पर आप पार्टी चुनाव जीतती रही है, उसी दाव पर भाजपा और कांग्रेस उसे पटखनी देने की जुगत में है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जहां आप एक तरफा चुनाव जीतती रही है, इस बार दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। राजधानी दिल्ली में 20% वोटर्स दलित हैं, इसलिए इनको लुभाने में तीनों प्रमुख पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले चुनाव में इनका झुकाव आपकी ओर रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस बार इनके वोटों का विभाजन हो जाए। भाजपा ने उन्हें पक्का मकान देने का वादा कर अपना वोट पक्का करने का जुगाड़ लगा लिया है। वैसे भी हरियाणा और महाराष्ट्र में दलित वोट झपट कर सत्ता में आने वाली भाजपा दिल्ली में भी इनसे कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी तो दिल्ली वालों की डीएनए में समा गया है। इसको खत्म करने की हिम्मत कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। यह चुनाव में एक तुरुप का पत्ता रहा है। दिल्ली में 13% मुस्लिम वोट है। जाहिर है कि पिछले 2 चुनाव में आपको इनका पूरा समर्थन मिला है। भाजपा को मुस्लिम वोटर से उम्मीद तो न के बराबर है, लेकिन कांग्रेस प्रयास कर रही है कि इनके वोट में सेंधमारी की जाए। कांग्रेस मुस्लिम वोट में जितनी सेंधमारी करेगी, अप्रत्यक्ष रूप से इसका कुछ फायदा भाजपा को होगा। मध्यम वर्ग के मतदाताओं से भाजपा को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ऊपर से केंद्रीय बजट में इनके लिए की गई बड़ी बड़ी घोषणाओं से भी भाजपा को इस वर्ग से काफी उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से इस बार भाजपा की ओर इनका झुकाव हो सकता है। दिल्ली में लगभग 40% मतदाता मध्यम वर्ग से हैं। आयकर छूट के लिए बजट में की गई घोषणा भाजपा के लिए यहाँ बोनस होगी, क्योंकि मुफ्त की घोषणाएं तो भाजपा ने भी खूब की है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा भाजपा के लिए एक और सकारात्मक बात है, क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी दिल्ली में मतदाता के रूप में रहते हैं। एक और बोनस बजट की घोषणा हो सकती है कि 12.75 लाख रुपए तक कमाने वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा। भाजपा दिल्ली चुनाव के आखिरी दौर में इसका विज्ञापन कर रही है। भाजपा ने भले ढेर सारी घोषणाएं की हो, बजट और 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा हो, लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी है जिसका उल्टा असर भी हो सकता है। बता दें कि बजट 2025 में देश भर के करीब 70 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन सीमा बढ़ाने की उम्मीद थी। केंद्रीय वित्त मंत्री और श्रम मंत्री से कई दौर की वार्ता और आश्वासन के बाद भी इस संबंध में कुछ भी घोषित नहीं किए जाने से पेंशन भोगियों के मन में काफी निराशा और गुस्सा भी है। अगर पूरे देश में इस पेंशन भोगियों की संख्या 70 लाख है, तो इस हिसाब से दिल्ली में भी इनकी बड़ी संख्या होगी। इनकी नाराजगी वोटों के प्रतिशत पर तो असर डाल ही सकती है।